गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाई मोहित विश्वकर्मा में। पिछली वीडियो में हमने आपको एक्सरसाइज 2C के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेकर क्वेश्चन नंबर थर्ड तक हमने आपको करवा दिए थे। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट से बता रहा हूँ। मैं आपको 10th क्लास का चैप्टर का नाम है पोलिनोमियल्स, जिसे हिंदी में बोलते हैं बहुपद। ये बहुपद का पार्ट 5 है। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड तक बता दिए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी लिंक दे रहा हूँ वीडियो की, वहाँ से आप वो वाला वीडियो देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यदि बहुपद x³ प्लस 9x² प्लस 20x प्लस 12 है तो इसके शून्यकों को ज्ञात कीजिए। मुझे क्या चाहिए? शून्यक चाहिए। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए ये शून्यक होते क्या हैं। तो हमने आपको क्या बताया था, यदि अगर बहुपद किसके पदों में है? x के पदों में है, तो x के बेमान जो बहुपद में रखने पर बहुपद के मान को क्या कर दें? 0 कर दें। मतलब कि अगर हम जो भी मान देखेंगे और इसमें हम रखेंगे तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा? बहुपद के मान को क्या कर देगा? 0 कर देगा। तो वो उसका क्या हो जाएगा? शून्यक हो जाएगा बहुपद का। तो हमें अब अभी तक तो आपने पावर 2, जैसे हम ये कहें, आपने ऐसे गुणनखंड पढ़े होंगे x² प्लस 4x प्लस 4, इनके शून्यकों को निकालना। मतलब x पे जो घात होती है वो आपने 2 वाली पढ़ी है, लेकिन ये जो है वो आपकी कौन सी घात वाला है? त्रिघात वाला है। तो त्रिघात वाले बहुपद में हम कैसे इनके शून्यक निकालेंगे? चलिए देखते हैं। हमने लिख लिया यहाँ पे पूरा बहुपद x³ प्लस के 9x² प्लस के 20x प्लस के 12। ठीक। अब हमें जब 3 घात वाले का अगर हमें गुणनखंड करने हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले आप अचर पद देखिएगा, कितना है इसमें अचर पद? 12 है। तो 12 के तुम्हें ऐसे, मतलब 12 के आपको पहले तो एलसीएम करना पड़ेगा। आप ये कहें कि हमें ऐसी संख्याएं देखनी है जिनका भाग हमें 12 में चला जाए, वो प्लस माइनस करके हमें दोनों इसी में रखने पड़ेंगे बहुपद में। और बहुपद के मान को हम अपने मन से 1 रखेंगे। 1 का तो डिवाइड सभी में चला जाता है, 12 में चला जाएगा, सब में चला जाएगा। तो 1 रखेंगे, फिर -1 रखेंगे, और उसके बाद 2 का डिवाइड चला जाएगा आपका 12 में। तो क्या हो जाएगा? 2 फिर -2, 3 फिर -3, 4 -4, 5 नहीं रखेंगे क्योंकि 5 का डिवाइड नहीं जाएगा। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम 1 रखेंगे, फिर कितना रखेंगे? अगर 1 से 0 नहीं हुआ बहुपद तो क्या होगा? -1 से होगा। चलिए देखते हैं। अगर हम यहाँ पे 1 रखेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1, तो 9 का 9 हो जाएगा। 20 में रखेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 20। सभी डिजिट का एक हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। 1 से तो होगा नहीं, किससे होगा? हमारे पास -1 के देख लेते हैं। तो x = -1 बहुपद में रखने पर, ठीक है। तो देखो देखो x³ है और x की वैल्यू कितनी रख रहे हैं हम? -1 रख रहे हैं। तो -1 की पावर कितना हो गया? 3 प्लस 9, यहाँ पे होगा -1 का होल स्क्वायर प्लस 20 इंटू -1 प्लस के 12। ठीक है। -1 की पावर 3 का मतलब क्या है? अगर हम -1 की पावर अगर सम संख्या होती है तो प्लस का आता है, अगर विषम संख्या है तो क्या आता है? माइनस का आता है। तो -1 आ गया, प्लस 9, 1 का स्क्वायर कितना हुआ? 1, और 9 का मल्टीपल अगर हम 1 में करेंगे तो कितना होगा? 9 ही होगा। माइनस के 20 प्लस का मल्टीपल माइनस में कितना हो गया? माइनस का, प्लस के 12। ठीक है, आगे देखते हैं। -1 और -20 कितना हो गया? -21। 12 में से 9 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 21, और ये कट जाएंगे तो कुल मिलाकर कितना हो गया हमारे पास? 0 आ गया। तो हमने क्या देखा कि x = -1 जो है, अगर हम इस बहुपद में रख रहे हैं तो बहुपद के मान को क्या कर रहा है? ये 0 कर रहा है। तो x बराबर -1 ये बहुपद का क्या है? एक शून्यक है। पावर 3 है तो कितने शून्यक होंगे हमारे पास? 3 शून्यक होंगे, जिसमें हमारे पास एक शून्य कौन सा है? -1 है। अगर -1 से अगर 0 नहीं होता फिर हम 2 रखते, 2 से होता, 2 से नहीं होता तो -2 रखते, फिर हम 3 रखते, फिर -3 रखते। समझ में आ रहा है? ऐसे कहीं ना कहीं 2-3 स्टेप में इसका आंसर, मतलब ये 0 हो ही जाता है। अब क्या करेंगे? अब देखो x = -1, अगर इसका पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा? x + 1।
और जो x+1 है वो इसका क्या है, एक गुणनखंड है। तो x+1 का हम किस में भाग दे दें, पूरे बहुपद में भाग दे देंगे। तो x+1 का अगर हम बहुपद में भाग देंगे तो क्या होगा, x³ प्लस 9x² प्लस के 20x प्लस के 12। इसके बाद जो भी भागफल आएगा उस भागफल के भी हम गुणनखंड कर लेंगे। वहाँ से 2 शून्यक और 1 शून्यक आपका ये निकल के आ गया, तो कितने हो जाएंगे कुल मिलाकर के 3 शून्यक। और मुझे क्या चाहिए, केवल हमें शून्यक चाहिए। पावर 3 है तो कितने शून्यक होंगे, 3। पावर 1 होती तो 1 शून्यक, 2 होती तो 2 शून्यक। आगे बढ़ते हैं। देखिए भाग लगाना आपने सीख लिए होंगे क्लास 9th में। चलिए फिर से समझ लेते हैं। हमें अगर डिवाइड करना है तो हमें पहला डिजिट को मिला करके चलना पड़ता है, और गुणा में जो घातें होती हैं वो क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो x की पावर यहाँ पे 1 है और यहाँ पे कितनी है, 3 है। तो x में कितने का गुणा कर दें कि x³ हो जाए, तो कितने का करना पड़ेगा, 2 है, 2 में 1 जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3। तो x² का गुणा अगर हम x में करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, x³ और x² का गुणा अगर हम किस में करेंगे, 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, x²। ठीक है, अब हम यहाँ पे घटा देंगे तो हमने माइनस और फिर माइनस। ठीक है, x³ से x³ कैंसिल हो जाएगा। और देखो 9 में से अगर हम 1 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 9 में से 1 घटा देंगे, 1 x² लिखा है तो हमारे पास कितना बचेगा, 8x²। अंक उतार लेंगे कितने का, 20x का। x में कितने का गुणा कर लें कि 8x² हो जाए, तो हमें कितने का गुणा करना पड़ेगा, 8x का, क्योंकि एक पावर और एक पावर कितनी हो जाएगी, 2 पावर, 8 एकम 8। तो देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8x² प्लस के 8 का 1 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8x। ये हो गया माइनस और फिर माइनस, सब्ट्रैक्ट करने पर और इससे ये कैंसिल। 20 में से 8 कम करो, कितना बचेगा, 12 बचेगा, 12 होगा x। अंक उतार लेंगे हम किसका, 12 का। ठीक है, आगे देखते हैं। x में कितने का गुणा करते हैं, 12x हो जाए, 12x हो जाए, तो हम सब कितना करेंगे हम, 12 का। सरल है, 12 एकम 12x प्लस 12 एकम 12। अब हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे माइनस माइनस, इससे ये कैंसिल, इससे शेषफल के रिमाइंडर कितना आया हमारे पास, 0 आया। क्यों रिमाइंडर 0 आया, क्योंकि ये इसका क्या था, शून्यक था, और ये जो गुणनखंड बना था x+1 ये इसी का एक क्या है, भाग है। समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास एक द्विघात बहुपद बचा है इसके भी हम क्या कर लेंगे, गुणनखंड कर लेंगे। ठीक है, तो क्या लिखा है हमारे पास, px इक्वल x² प्लस के 8x प्लस के 12। हमने आपको क्या बताया था, यदि अगर आपको शून्यक निकालने हैं तो px की वैल्यू किसके इक्वल करिए, 0 के इक्वल करिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, x² प्लस के 8x प्लस के 12 इज इक्वल 0। ठीक है, आगे देखो 12 के ऐसे गुणनखंड के 8 आ जाएं तो 6 दूनी 12 और 6 और 2 कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। तो इसके गुणनखंड करेंगे, x² प्लस के 6x प्लस के 2x प्लस 12 इज इक्वल 0। x को हम कॉमन कर लेंगे तो हमारे पास बचेगा x प्लस 6 प्लस के, अगर हमने 2 कॉमन कर लिया, 2 एकम 2, 2 छक 12 इज इक्वल 0। 2 बार लिखा है इसे, हम एक बार लिख लेंगे x प्लस 6 और यहाँ पे कितना लिख लेंगे, x प्लस 2 इज इक्वल 0। एक एक करके 0 कर लेंगे तो x प्लस 6 इक्वल 0। तो ये हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल -6। ठीक, अब x प्लस 2 इज इक्वल 0, x इज इक्वल -2। ठीक, अब देखो ध्यान से, एक हमारे पास शून्य की ये मिला है x इज इक्वल -1, एक हमारे पास मिला -1 और दूसरा है हमारा कौन सा, -6 और तीसरा है हमारे पास कितना, -2। मतलब जो आपके शून्यक निकले हैं, अभीष्ट जो शून्यक हैं बहुपद के, वो कौन कौन से हैं, एक है हमारे पास -1 और दूसरा कौन सा है आपका -6 और फिर तीसरा है -2। ये आपके क्या आ जाते हैं, शून्यक निकल के आ गए। समझ में आ गया होगा। अगर हमें पावर 3 है तो हमें कैसे करने हैं इसके गुणनखंड, x की वैल्यू ऐसे कुछ रखिएगा कि बहुपद में रखने पर बहुपद के मान को क्या कर दे, 0 कर दे। तो हमने कितनी रखी, -1। अगर हम 1 रखेंगे तो सभी किसके हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। फिर
इसका हम पक्षांतर कर लेंगे x+1 और x+1 का इसमें क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो हमारे पास जो भी भागफल बचेगा इसके हम गुणनखंड कर लेंगे। गुणनखंड करने के बाद इसके जो भी शून्यक होंगे, 2 शून्यक इसके और 1 शून्यक हमने पहले ही निकाल लिया था, कितने हो जाएंगे, 3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा है, यदि बहुपद x³ माइनस ax² प्लस x प्लस 3, ये जो बहुपद दे रखा है इसका एक शून्यक दे रखा है, का एक शून्यक कितना है, a है। तो किसका मुझे मान निकालना है, a का मान निकालना है। समझ में आ गया। तो हमारे पास ये जो बहुपद है x³ माइनस ax² प्लस के x प्लस 3, ठीक है, इस बहुपद का एक शून्यक कितना है, a है। इसका मतलब ये है कि जो एक शून्यक होता है वो बहुपद का एक क्या होता है, बहुपद का एक भाग होता है, जिसे हम गुणनखंड बोलते हैं। x का मतलब चर का एक मान होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये जो बहुपद का हमें एक जो शून्यक दे रखा है, ये शून्यक की वैल्यू हम किस में रख दें, बहुपद में रख दें। तो हमारे पास काय का मान निकल के आ जाएगा, a का मान। कहने का मतलब ये है कि ये इस बहुपद में x बराबर कितना रख दीजिए, आप a रख दीजिए। समझ में आई बात। तो शून्यक है तो हम बराबर क्या कर लेंगे, 0। तो x बराबर a बहुपद में रखने पर, ठीक। तो x³ लिखा है और x की वैल्यू रखनी कितनी है, a। तो कितना हो जाएगा, a³ माइनस a इंटू x² और x बराबर रखना कितना है, a। तो कितना हो जाएगा, a² प्लस a प्लस 3 इज इक्वल 0, ठीक है। अब देखते हैं, a³ माइनस a की पावर 2 और a की पावर 1 कितनी हो जाएगी, a की पावर 3 प्लस a प्लस 3 इज इक्वल 0, ठीक है। a³ से a³ कैंसिल और मुझे a की वैल्यू चाहिए, तो हमारे पास प्लस 3 है, उस तरफ चले जाएंगे, पक्षांतर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएंगे। और a इज इक्वल -3, ये काय का मान आ गया, आपका a का मान आ गया। तो समझ में आया। तो एक शून्यक हमें दे रखा था, उस बहुपद में हम क्या रखेंगे, x की वैल्यू कितनी रखेंगे, a रखेंगे और बराबर क्या कर लेंगे हम, 0, क्योंकि शून्यक दिए गए हैं और शून्यक निकालने के लिए हम क्या करते हैं, px इज इक्वल 0 करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा है कि यदि बहुपद px इज इक्वल x³ माइनस 5x² माइनस के 2x प्लस के 24k, ये जो हमें त्रिघात बहुपद दिया गया है ना, इसके दो शून्यकों का गुणनफल, देखिए क्या दे रखा है, दो शून्यकों का गुणनफल कितना है, 12 है। तो इसके शून्यकों को ज्ञात कीजिए। समझ रहे हो ना। तो हमें ये त्रिघात बहुपद है, 3 घातों में कौन कौन से शून्यक होंगे, हमारे पास 3 शून्यक होंगे। कौन कौन से, एक तो अल्फा, बीटा और गामा। इनमें हमें 2 शून्यकों के गुणनफल, इसका मतलब है अल्फा और बीटा का गुणनफल कितना दे रखा है, हमें 12 दे रखा है। और हमें बाकी के मतलब हमें सभी तीनों शून्यकों का क्या निकालना है, मान निकालना है। तो आप अगर आप जैसे हमने क्वेश्चन नंबर आपको 4 बताया है वैसे भी कर सकते हो, 1 रखो, -1 रखो, 2 रखो, -2 रखो, 3 रखो, -3 रखो, फिर उसका उसमें क्या करो, डिवाइड करो। वैसे भी इसका आंसर तीनों शून्यक निकल सकते हैं। तो हमें इस कंडीशन को भी लेकर चलना है कि 2 शून्यकों का गुणनफल कितना है, आपका 12 है। समझ रहे हो ना। तो हम मान ले रहे हैं, माना कि px के शून्यक क्रमशः कितने, एक तो अल्फा हो गया और एक बीटा और एक क्या हो गया, गामा हो गया, ठीक है। अब हमें कौन सी कंडीशन दे रखी है, हमें एक कंडीशन दे रखी है, 2 शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल 12। एक आपकी इक्वेशन ये बन गई, ठीक। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी तुलना करा देंगे। देखो ध्यान से, अल्फा और बीटा और गामा हमने माने तो हमने 3 आपको फॉर्मूले बताए थे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल -b/a, और एक बताया था अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल कितना होता है,
होता है आपका सी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा कितना होता है माइनस के डी अपॉन ए। उसकी सहायता से, और एक इक्वेशन हमारे पास ये है, इन तीनों की सहायता से हम क्या करेंगे, अल्फा बीटा और गामा के मान निकालेंगे। चलिए देखते हैं हम क्या करेंगे। पहले तो कि एक्स क्यू माइनस के 5x स्क्वायर माइनस के 2x प्लस के 24, तुलना कराइएगा। त्रिघात बहुपद ए एक्स क्यू प्लस के बी एक्स स्क्वायर प्लस के सी एक्स प्लस के डी। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 1 है तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 1, और बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस के 5 हो जाएगी, और सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस के 2 हो जाएगी, और डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी तो आपकी हो जाएगी 24। ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस ई एक्स प्लस डी, सही है बिल्कुल। डी इज इक्वल कितना हो जाएगा 24। अब पहला फॉर्मूला लगाते हैं, कौन सा होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी और माइनस बी की वैल्यू कितनी है 5 अपॉन ए की वैल्यू 1, तो कुल मिलाकर कितना हो गया हमारे पास 5 हो गया। तो आपका एक इक्वेशन जे निकल के आ गई, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल कितना 5। ठीक है, एक इक्वेशन आपकी ये बन गई, पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन आपका कौन सा फॉर्मूला होता था, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल कितना होगा सी अपॉन ए। तो वहाँ पे हम ना ये फॉर्मूला का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, तीसरे वाले से जल्दी आंसर आ जाएगा। कौन सा होता है तीसरा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल कितना माइनस डी अपॉन ए, माइनस के डी अपॉन ए। तो देखो माइनस डी कितना हो जाएगा माइनस के 24 अपॉन ए की वैल्यू 1, तो कुल मिला के कितना हो गया माइनस के 24। ठीक, ये आपकी होगी इक्वेशन नंबर सेकंड, और ये हम मान ले रहे हैं इक्वेशन नंबर थर्ड। तीनों समीकरणों को हल करने के बाद हम क्या करेंगे, अल्फा बीटा और गामा के मान निकालेंगे। सबसे पहले आप ये देखो कि हमारे पास क्या दे रखा है, हमें दे रखा है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल कितना माइनस के 24। ठीक है, अब देखते हैं ध्यान से, और देखो समीकरण 3 में ये हमारे पास समीकरण कौन सा है, सेकंड है, और समीकरण 3 में हमारे पास अल्फा इंटू बीटा का मान दे रखा है। कहने का मतलब ये है अल्फा इंटू बीटा। आप इसे ऐसा भी लिख सकते हो, समीकरण 3 से अल्फा इंटू बीटा का मान रखने पर समीकरण 2 में। ठीक है, अब देखो अल्फा इंटू बीटा का मान है कितना, तो है 12, तो हमने कितना लिखा 12 इंटू गामा इज इक्वल माइनस के 24। अब देखो गामा इज इक्वल माइनस 24 अपॉन में 12, तो कितने बार चला जाएगा 2 बार चला जाएगा, तो गामा की वैल्यू कितनी आ गई आपकी माइनस के 2 आ गई। ये किसका मान निकल के आ गया आपका गामा का मान। हमें किसका मान निकालना है हमें मान निकालना है अल्फा और बीटा का। अब गामा का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर फर्स्ट में रख देंगे। तो गामा का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर लिख लेना, गामा का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। तो देखो समीकरण फर्स्ट में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और गामा की वैल्यू है रखनी कितनी हमें माइनस के 2 है, तो हम कितना रखेंगे -2 इज इक्वल कितना 5। अब देखो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल 5, और ये -2 जब पक्षांतर होगा तो ये किसके हो जाएंगे प्लस के हो जाएंगे, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल 7। एक तो समीकरण नंबर 3 अल्फा बीटा के रूप में बन गया, और समीकरण ये जो फर्स्ट है ये भी किसके रूप में बन गया आपका अल्फा और बीटा के रूप में। तो हम समीकरण फर्स्ट और समीकरण किसको थर्ड को हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। देखते हैं कैसे हल होगा ये। देखेंगे हमारे पास पहली इक्वेशन कौन सी है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल 7, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और सेकंड इक्वेशन क्या है हमारे पास, थर्ड इक्वेशन अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल 12। ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन है, थर्ड। इनको हम क्या करेंगे, हल करेंगे, हल करने पर। ठीक, आगे देखते हैं। यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम ना
या तो आप अल्फ़ा का मान निकाल लो या तो फिर आप बीटा का ही मान निकाल लो। तो अगर हम अल्फ़ा का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 7 माइनस के बीटा हो जाएगा। ठीक है, अल्फ़ा की वैल्यू कितनी होगी 7 माइनस बीटा, और इस अल्फ़ा का मान कहाँ रखेंगे समीकरण नंबर 3 में रख लेंगे। आप लिख लेना अल्फ़ा का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर। अब देखो अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा का मान है कितना 7 माइनस के बीटा, 7 माइनस के बीटा फिर इंटू में बीटा इज इक्वल 12। ठीक, आगे देखते हैं। बीटा का मल्टीपल करेंगे तो 7 बीटा माइनस के बीटा स्क्वायर इज इक्वल 12। देखो माइनस का है उस तरफ ले जाओ तो किसका हो जाएंगे प्लस के, और 7 बीटा को भी उस तरफ ले जाओ तो ये हो जाएगा हमारे पास बीटा स्क्वायर माइनस के 7 बीटा, ये यहीं पे रहेंगे तो 12 इज इक्वल 0। अब इसके हम क्या कर लेंगे गुणनखंड कर लेंगे। तो 12 के ऐसे गुणनखंड के हमारे पास 7 आ जाए, तो 4 तिया 12 और 4 और 3 कितने हो जाएंगे हमारे पास 7 हो जाएंगे। तो कैसे करेंगे देखते हैं। तो हम यहाँ पर 4 तिया 12 कितने हो जाएंगे 4 और 3 7 हो जाएंगे। तो देखते हैं यहाँ पे क्या हो जाता है बीटा स्क्वायर माइनस के 7 4 बीटा माइनस के 3 बीटा प्लस के 12 इज इक्वल 0। ठीक है, आगे देखते हैं। बीटा को हम कॉमन कर लेंगे तो कितना हो जाएगा बीटा माइनस 4, यहाँ से माइनस 3 कॉमन करेंगे तो हो जाएगा बीटा माइनस 4 इज इक्वल 0। देखो अगर हम यहाँ से बीटा कॉमन करेंगे तो कितना होगा बीटा एक बाहर निकला तो हमारे पास बचा बीटा, यहाँ पे बीटा बाहर निकला कितना बचा 4। इन दोनों में कितना कॉमन था -3 बीटा, और तीजों को कितने हो जाएंगे 12। ये 2 बार लिखा है, इसको कितनी बार लिख लेंगे बीटा माइनस 4 और बीटा माइनस के 3 इज इक्वल 0। अब देखो हम आगे बढ़ाते हैं। बीटा माइनस 4 इज इक्वल 0, तो बीटा इक्वल कितना हो गया 4। एक वैल्यू आपकी ये हो जाएगी और दूसरा होगा बीटा इज इक्वल 3। आपके 2 मान निकले, आप कोई भी एक मान देखो। बीटा इज इक्वल 4 अगर आप इसमें रखोगे तो अल्फ़ा का मान तो हमारे पास कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक, अगर आप 3 रखोगे तो अल्फ़ा का मान कितना हो जाएगा 4। तो आपके अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू कुल मिलाकर के अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है 3 है, और बीटा की वैल्यू कितनी निकली 4, और गामा की वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं। आपके कितना हो गया -2 आ गई। आपके अल्फ़ा बीटा और किसके गामा के मान निकल के आ जाते हैं। ये आपका क्या आ जाता है आंसर आ जाता है। फिर से देख लीजिएगा क्वेश्चन। हमारे पास क्वेश्चन लिखा था यदि बहुपद पी एक्स इज इक्वल एक्स क्यू माइनस 5x स्क्वायर माइनस के 20x प्लस के 12 के दो शून्यकों का गुणनफल हमें कितना दे रखा था 12 है, तो इसके शून्यकों को ज्ञात कीजिए। तो हमने मान लिया माना कि इसके जो शून्यक हैं वो है हमारे पास अल्फ़ा बीटा और गामा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे दो शून्यकों का गुणनफल का मतलब है अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल कितने हैं हमारे पास 12 है। आगे देखते हैं। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे हमने तुलना कराई ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी से ए बी सी डी के मान निकालिए। हमने आपको 3 फॉर्मूले बताए थे पिछली वीडियो में। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा होता कितना है -b/a। हमने पूरा रखा, b का मान a का नाम, समीकरण नंबर 1 बना दिया। दूसरा हमने समीकरण का दूसरा फॉर्मूले का प्रयोग नहीं किया है क्योंकि उससे क्वेश्चन कुछ ज़्यादा लेंथी हो जाता। तीसरे का हमने प्रयोग किया अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल -d/a, क्योंकि मुझे 2 की वैल्यू दे रखी थी। हमने अल्फ़ा इंटू बीटा का मान समीकरण नंबर किस में रखा दूसरे वाले में, तो हमारे पास काय का मान मिला लैम्डा का मान मिला, और फिर हमने लैम्डा का मान इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखा। तो हमारे पास 2 के रूप में एक इक्वेशन बन गई अल्फ़ा प्लस बीटा के रूप में 7, और एक है हमारे पास अल्फ़ा इंटू बीटा के रूप में। इन दोनों इक्वेशनों को फर्स्ट और थर्ड को हमने क्या किया सॉल्व किया। तो हमने फर्स्ट और थर्ड को जैसे ही हमने सॉल्व किया तो अल्फ़ा की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली, कितना हो गया 7, और बीटा का पक्षांतर कर दिया 7 माइनस बीटा। मतलब एक में ही हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, या तो आप अल्फ़ा में ही कन्वर्ट कर लो या तो फिर बीटा में ही कन्वर्ट कर लो। हमने किस में किया बीटा में कर लिया। तो हमने ये अल्फ़ा की वैल्यू कहाँ रखेंगे हम इसमें रख दी हमने। तो कितना हो गया 7 माइनस बीटा इंटू बीटा इज इक्वल 12। यहाँ से हमने पूरी कैलकुलेशन की, पूरा सरल है, यहाँ से कुछ ज़्यादा कठिन नहीं है। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 6 आपका कंप्लीट हो जाता है। अब आपकी ये जो एक्सरसाइज है आपकी 2C वो आपकी कंप्लीट हो जाती है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सरसाइज 2D लेकर के आऊँगा। यदि अगर आप वीडियो को
वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे आप सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंडों को शेयर करें ताकि वो भी इस लॉकडाउन में पढ़ सकें। और इसमें आप कमेंट ज़रूर करें कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।